राम जी का सदाचार कितना अद्भुत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में विद्युज्जिह्व नाम के राक्षस ने रावण से कहा है कि तुम बलपूर्वक सीता का स्पर्श करके अपने अभीष्ट की पूर्ति क्यों नहीं कर लेते हो। बोले वो सती है, मुझे भस्मसात कर देगी। तो बोले तुम जब यति का वेश धारण करके सीता का हरण कर सकते हो तो राम जी का रूप धारण करके सीता के सतीत्व को नष्ट क्यों नहीं कर सकते। तो रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा कि राम रूप धारण करने के लिए मुझे राम जी के स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, और उनके स्वरूप का ध्यान करते ही मुझे तो मंदोदरी भी माता के रूप में दिखाई पड़ने लग जाती है, तो दूसरी स्त्री के प्रति मेरी दुर्वृत्ति कैसे होगी। हमारी अपनी मंदोदरी भी हाथ से निकल जाएगी। राम जी तो राम जी हैं। विदेहराज नंदनी श्री जानकी जी के अतिरिक्त किसी भी नारी के प्रति उनका पत्नी भाव नहीं। राम जी का आदर्श, राम जी का आदर्श है। यही है बैरियू राम बड़ाई करे। शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं, उनके सदाचार की प्रशंसा करते हैं। जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया और मेघनाद की पत्नी सुलोचना सती होना चाहती है, अपने ससुर रावण के पास रोकर कहती है कि मैं सती होना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे पति का देह चाहिए। तो रावण ने कहा कि जाओ राम जी के सामने जाओ, युद्ध के मैदान में जाओ और अपने पति का देह प्राप्त करो और सतीत्व धर्म का पालन करो। तो उस समय रावण के मंत्रियों ने कहा कि अरे अपनी एकमात्र कुलवधू युवराज मेघनाद की पत्नी को, जो लंका की साम्राज्ञी बनने वाली है, उसको आप शत्रुओं की सेना में भेज रहे हैं। आप विचार नहीं करते, सेना भेजिए। ये आपसे मांग रही है तो आपका कर्तव्य है कि शरीर लाकर इसको दीजिए, इसको आप भेज रहे हैं। रावण ने कहा लंका में कोई स्त्री आ जाए उसके लिए खतरे की बात है, लेकिन राम जी के सामने कोई भी विश्व ब्रह्मांड की सर्वोच्च सुंदरी स्त्री किसी भी अवस्था में चली जाए, वहां कोई भय की बात नहीं। जाओ। और सुलोचना को भेजा और सुलोचना सती हुई। हाँ जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये परस्त्री गमन भी आप में स्वप्न में भी संभव नहीं है। तीसरा दोष आ गया आप में, बिना वैरेण रौद्रता। राक्षसों ने कुछ भी आपका बिगाड़ा नहीं और आपने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करो मही भुज उठाय प्रणकीन। और हे भगवन, आप यदि अनुमति प्रदान करें तो मैं भी। राम जी ने कहा जरूर सुना, अवश्य सुना। तो जानकी जी ने कथा सुनाई है वाल्मीकि में। जानकी जी ने कहा कि एक तपस्वी ऋषि था, इतनी तीव्र तपस्या उसने की कि उसकी तपस्या के कारण देवराज इंद्र उद्विग्न हो गया कि कहीं यह ऋषि मेरे इंद्रासन पर प्रतिष्ठित होने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहे हैं। इतनी कठोर तपस्या।
तो उस ऋषि के तप में विघ्न करने के लिए देवराज इंद्र एक भट्ट के रूप में, सैनिक के रूप में आया और वो शरण में ही मेरी रक्षा करो। ऋषि ने कहा भाई क्या बात है? बोले मैं बहुत संकट में हूँ, मेरे पास यह एक दिव्य खड्ग है, तलवार, ये बहुत अमूल्य है और मैं इसको किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता हूँ और इस समय इसकी सुरक्षा मेरे लिए कठिन हो गई है, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो आप ऐसा करो धरोहर के रूप में हमारे इस खड्ग को सुरक्षित रख लो। जब हमारा समय अनुकूल आएगा, विपत्ति हमारे ऊपर नहीं रहेगी, तो हम अपनी धरोहर आपसे वापस ले लेंगे। बोले ठीक है। एक कहावत है, दुखम न्यासस्य रक्षणम, सबसे बड़ा दुख क्या है? धरोहर की रक्षा। इसलिए सबसे बढ़िया बात तो धरोहर कोई धरे तो हाथ जोड़ ले, भैया हम अपना ठेका नहीं ले सकते, तेरी धरोहर का ठेका कहाँ से लेंगे? वो नहीं तो धरोहर की रक्षा अपने प्राण देकर भी करनी चाहिए। अब वो ऋषि धरोहर के रूप में उन्होंने शस्त्र को रख लिया। अब कभी जंगल में वो जाएं कंदमूल फल समिधा लेने के लिए, तो उनके मन में आए कि अरे कहीं धरोहर नष्ट ना हो जाए, सोने की म्यान है, सोने की मूठ है, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, कहीं ऐसा न हो कि कोई चोरी करके ले जाए, फिर वो मांगने वाला आएगा उसको मैं क्या दूंगा। तब ऐसा करें कि अब तलवार लेकर चलना चाहिए। तो हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से उस खड्ग को अपने हाथ में लेकर रखने लग गया। उस खड्ग के कारण उस तपस्या में हिंसा की वृत्ति आ गई, क्रोध की वृत्ति आ गई, और क्रोध की वृत्ति आकर पहले तो उसने कुछ पेड़ पौधों को दातुन नातुन अमनिया करने के लिए, प्रभाती अमनिया करने के लिए उपयोग किया। धीरे धीरे वो हिंसा करने लग गया, पशुओं की हिंसा करने लग गया, और उस हिंसा के पाप से उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए, उसकी तपस्या नष्ट हो गई। और श्री जानकी जी कहती हैं, तस्य शस्त्रस्य संवासात् जगाम नरकम मुनि, उस शस्त्र के कुसंग के दोष से उस मुनि को नरक जाना पड़ा। जानकी जी के कहने का भाव क्या है? जानकी जी के कहने का भाव ये है कि प्रभु दोष तीसरा भी आप में नहीं है, पर आपने जटा तो बना लिए, भस्म तो रमा ली, वलकल तो धारण कर लिया, पर धनुष्वाण लेकर चल रहे हो। ये हथियार के कारण आप में क्रोध आया, इसलिए आपको तो ये धनुष बाण सब अयोध्या जी में ही रख के आना चाहिए था। महात्मा कहाँ हथियार लेके घूमते हैं? आजकल तो उसी को बड़ा महात्मा माना जाता जिसके पास हथियार वाले लोग हों। कुछ सरकारी निर्देश के कारण कुछ समय हमारे पास भी आ गए थे, लेकिन हमने तो उनको नमस्कार कर लिया, भैया कैसे ये पिंड छूटे, क्योंकि धर्म ही वर्म है, धर्म ही कवच है, और वह कवच ही हम लोगों का वास्तविक कवच है। तो संसी रखते हैं, और नहीं तो कुछ सुरक्षा गार्ड भी रखना चाहते हैं कि जिसमें कुछ दबदबा भी बन जाता है, कुछ हथियार वाले लोग रहें तो। लेकिन वाले, क्योंकि भारत साकार्या गृहीत धनुषा त्वया, हे प्रभु अत्यंत स्नेह के कारण, आपके प्रति अत्यंत आदर होने के कारण मैं आपको केवल याद दिला रही हूँ, आपको कोई उपदेश नहीं दे रही हूँ। हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि आपका लोकाभिराम चरित्र सबके लिए आदर्श बन करके रहे।
आपके चरित्र पर कोई उंगली ना उठावे कि राम जी का क्या बिगाड़ा था राक्षसों ने, व्यर्थ में राम जी ने राक्षसों का संहार क्यों कर दिया। राम जी ने कहा, सीते, ये जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, किसी प्राणी से इनका वैर नहीं है, ये सात्विक वृत्ति से निर्वाह करने वाले हैं, कंदमूल फल खा करके अपना निर्वाह कर लेते हैं और पूरे विश्व के कल्याण का चिंतन करते हैं, किसी प्राणी से इनका वैर नहीं है। और इस प्रकार के जो निर्वैर ऋषि मुनि महात्मा हैं, इनसे अकारण वैर करके ये दुष्ट इनको खा जाते हैं। इन महात्माओं ने, इन तपस्वियों ने बरसों से अन्न नहीं खाया है, केवल कंदमूल फल पर निर्वाह करते हैं, निद्रा का परित्याग कर दिया है, किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। वे चाहें तो अपने हुंकार से राक्षसों को भस्म कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने अपने तप को नष्ट नहीं किया। शरीर भले ही नष्ट हो जाए पर उन्होंने अपना तप नष्ट नहीं किया। ऐसे महात्माओं के ऊपर कोई बिना कारण के उनकी हिंसा करने का विचार रखता है तो वह मेरा शत्रु है, मैं उसको दंड अवश्य दूंगा। मैं नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि इन ऋषि महर्षियों ने मेरे लिए ही तो संसार का त्याग किया है, तो मेरा धर्म इनकी रक्षा करना है कि नहीं। अकारण इनसे द्वेष करने वालों का मैं विनाश करूंगा। महाभारत का एक बड़ा सुंदर वाक्य है। भगवान पांडवों के शांति दूत बनकर गए तो कौरवों की तरफ से, दुर्योधन की तरफ से कहा गया कि आप तो दूत हो, जो संदेश लाए हो वो कह दो। आप पांडवों की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो, इतना पक्ष क्यों ले रहे हो। आप कहो कि पांडव हमारे फुफेरे भाई हैं, बुआ के लड़का है। तो बोला हम नहीं है क्या, हम भी वही हैं, भाई भाई तो हैं। दूसरे, आप हमारे समधी लगते हो। हाँ, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ हुआ है। खास समधी हैं श्री कृष्ण, लड़के वाले हैं श्री कृष्ण, लड़की वाला है दुर्योधन। आप तो हमारे समधी हो, आप उनका पक्ष क्यों ले रहे हो। दूत में पक्षपात नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कान खोलकर सुन लो, यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्तान अनुसमाम अनु। जो पांडवों से द्वेष करते हैं वह मुझसे ही द्वेष करते हैं, और जो पांडवों से प्रेम करते हैं वो मुझसे ही प्रेम करते हैं। तुम्हारी हमसे कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं, क्योंकि तुम पांडवों से शत्रुता करते हो। जो पांडवों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, और जो पांडवों का मित्र है वो मेरा मित्र है। इसका मतलब पांडव उपलक्षण है। जो भक्तों से प्रेम करता है वो भगवान का प्रेमी है, और जो भक्तों से बैर करता है वो भगवान का विरोधी है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु। हाँ, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु। गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। तदपि करहि सम विषम विहारा। तदपि करहि सम विषम विहारा। भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। भक्त अभक्त हृदय अनुसारा।
अनुसारा। भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। क्योंकि जो भक्तों के अनुकूल हैं वो भगवान के अनुकूल हैं, जो भक्तों के विरोधी हैं वो भगवान के विरोधी हैं। भगवान बोले देखो, अब कुछ भी कहो, चाहे जितना कलंक हमारी कीर्ति में लगे, सारा संसार कहे कि राम जी का राक्षसों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, राम जी ने व्यर्थ में ही राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा कर ली, राक्षसों का वध कर दिया। कहने वाले कहते रहे, हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन इन ऋषियों का अकारण जिन्होंने भक्षण किया है, उनसे वैर विरोध माना है, उन राक्षसों का मैं संहार अवश्य करूंगा। मैं राक्षस वध की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। इतना बढ़िया श्लोक है, राम जी की भक्त वत्सलता इसमें उजागर हो रही है। अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम्बा सीते सलक्ष्मणाम न तु प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः तदवश्यं मया कार्यं ऋषीणां परिपालनम। हे सीते, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर सकता हूं, तुम मेरी प्राणाधिक प्रिया हो, प्राण प्रिया हो, तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूं। लक्ष्मण मेरे बही प्राण हैं, दक्षिण बाहु हैं, लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं, पर इन ऋषि मुनि महात्माओं की रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान के भक्तों को सदा निर्भय रहना चाहिए। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। बताइए, भगवान कहते मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूं, प्राणप्रिया जानकी जी को त्याग सकता हूं, प्राणप्रिय लक्ष्मण को त्याग सकता हूं, पर संतों की, ब्राह्मणों की, गोवंश की रक्षा की प्रतिज्ञा, संतों के रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। श्री जानकी जी ने कहा तो ठीक है, आप प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकते और मैं आपके आदर्श चरित्र में कलंक को सहन नहीं कर सकती, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और यही भूमिका बनी। जानकी जी ने कहा मैं खुद कारण बनूंगी, हैं? तो श्री जानकी जी ने अग्नि में निवास किया। तुम पावक मां करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जानकी जी ने कहा ठीक है। तो जानकी जी तो अग्नि में विराजमान हो गई और प्रतिबिंब सीता का हरण करा के और कारण बनाया, जिसमें कोई ये न कहे कि राम जी ने बिना कारण के ही राक्षसों का संहार कर दिया। कितनी अद्भुत बात है। इसीलिए वाल्मीकि महर्षि ने घोषणा की है, राम जी का चरित्र यदि जानकी जी कृपा न करती तो राम जी का चरित्र भी आदर्श चरित्र नहीं रहता। राम जी का चरित्र जो सर्वथा कलंक रहित है, उसको निष्कलंक चरित्र बनाने में जानकी जी की भूमिका है। कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत्। श्री जानकी जी के कारण ही श्री राम जी के चरित्र की इतनी अद्भुत महिमा है। और इसके बाद अग्रतः प्रेयौ रामः सीता मध्ये सुशोभना पृष्ठतस्तु धनुष बाण लक्ष्मणो जगामह। राम जी ने कहा अब देखो हमने प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब थोड़ा चलने का क्रम बदलना पड़ेगा। क्या बोले? आगे तो हम चलेंगे,
जानकी जी बीच में चलेंगी और लक्ष्मण जी तुम पीछे से चलोगे, क्योंकि अब दूसरी लीला होने वाली है, इसलिए आगे आगे चलकर सीता जी की सुरक्षा करते हुए चलेंगे। आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेश बने अति काछे, मुनिवर वेश बने अति साचे।